नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग करेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास से ये मेरा पार्ट 5 वीडियो होगा। पार्ट 4 तक हम आपको लगभग 1 से 10 क्वेश्चन करा चुके हैं और पूरा हम लोग चारों ऑप्शन पूरे डिस्कशन के साथ हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वह क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और ये सारा क्वेश्चन जो होगा TGT, PGT, LT ग्रेड या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है, समझिए कि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे पहले जाके पार्ट 1 वीडियो को देखिए, पार्ट 2 को देखिए, तब पार्ट 5 को देखिए, तो आपको बेटर यहाँ से समझ में आएगा। आइए हम लोग अब देख लेते हैं, इस वीडियो से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा 1 से 11 नंबर क्वेश्चन वो देख लेते हैं। कह रहा है 1 से 11 नंबर कि उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार हैं तो ध्यान दीजिएगा, उर्वशी के जो रचनाकार हैं ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है जी? रामधारी सिंह दिनकर हैं। याद रखिएगा, उर्वशी पर इनको रामधारी सिंह दिनकर को जो मिला हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। पूछता है कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन्हें रामधारी सिंह दिनकर को ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, किस रचना के लिए मिला हुआ है? तो ये लिखे हुए हैं संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा को भी क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये यामा इनकी रचना है जिस पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये 1982 में क्या आता है? इनका रचना आता है जिस पर इनको क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। अब एक और चीज़ याद रखिए, इनका एक और रचना है, क्या है जी? निहार है। क्या है? निहार है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये महादेवी वर्मा का जो निहार वाला रचना है ये पहली कविता है। क्या है? कविता संग्रह, पहली कविता संग्रह क्या है? निहार है। और नीरजा इन्हीं की रचना है, ठीक है ना। और रश्मि महादेवी वर्मा की ही क्या है? रचना है। इसके अतिरिक्त इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, जैसे संध्या गीत है, स्मृति की रेखाएं हैं, तो इस सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर से हम बता रहे हैं आपको, महादेवी वर्मा का पहली कविता संग्रह कौन सा है? निहार है। रचना इनका है, नीरजा भी है, रश्मि भी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है जी? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त के बारे में ध्यान रखिएगा। इनकी एक रचना बहुत फेमस है, साकेत। क्या है जी? साकेत रचना बहुत फेमस है। इसके अतिरिक्त इनका यशोधरा रचना भी क्या है? फेमस है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब चलिएगा थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सुमित्रानंद को हम लोग बोलते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि हम लोग बोलते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना है जूही की कली, ठीक है ना, इसको याद ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनका अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, किसका है? निराला जी का है। जयशंकर प्रसाद की रचना की अगर बात करते हैं तो इनका स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, क्या है? नाटक है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी क्या है? नाटक है। और इनका कविता आंसू, लहर और झरना क्या है? इनका कविता है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो ध्यान दीजिएगा, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की ही रचना है। और महादेवी वर्मा की अन्य रचना आप ध्यान दीजिएगा, जैसे है यामा। यामा पे इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए, महादेवी वर्मा की रचना देख लीजिए, जैसे स्मृति की रेखाएं। क्या है जी? स्मृति की रेखाएं हैं।
स्मृति की रेखाएं हैं। अतीत के चलचित्र आप देख ही लिए हैं। उसके बाद क्या है, रश्मि है, क्या है, रश्मि है, निहार है। उसके बाद क्या है, इनका नीरजा है। ये सब किसका है, महादेवी वर्मा की रचना है। यहाँ देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, क्या पूरा नाम क्या है, हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। शॉर्टकट में हम लोग इनको हरिऔध कहते हैं। इनका एक रचना फेमस है, याद रखिएगा। पूछे कि प्रिय प्रवास किसका रचना है, तो ये हरिऔध जी का क्या है, रचना है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 114। 114 देखने से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत सारी रचनाएं हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर पूछता है कि राम की शक्ति पूजा, कहेगा कि राम की शक्ति पूजा जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा निराला जी की रचना है। अगर कहता है कि अनामिका किसकी रचना है, तो याद रखिएगा निराला जी की रचना है। परिमल किसकी रचना है, तो अनामिका जी का रचना है। इसके बाद अगर कहे कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही रचना है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है निराला की। राम शक्ति पूजा, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, ये सब किसका है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 114। 114 नंबर क्या कह रहा है कि पद्मावत किसकी रचना है। तो कई बार ये आ चुका है, पद्मावत जो है जायसी का है। पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावत की भाषा अगर पूछा जाए किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। और जायसी की हम लोग और रचना हम लोग देख लेते हैं। जैसे कहता है कि कहरनामा किसकी रचना है, कहरनामा किसकी रचना है, आखिरी कलाम किसकी रचना है, तो ये दोनों जो है रचना है जायसी की ही क्या है, रचना है। और तुलसीदास के बारे में आप जानते हैं कि ये विनय पत्रिका लिखे हुए हैं ब्रज भाषा में। रामचरित्र मानस लिखे हैं अवधी भाषा में लिखे हुए हैं। और सूरदास से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सूरदास को हम लोग क्या बोलते हैं, वात्सल्य रस का सम्राट। इनकी अगर रचना की हम बात करते हैं सूरदास की, तो क्या है, साहित्य लहरी है, सुर सरावली है, इनकी क्या है, रचना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है निम्न में कौन सही जोड़ा है। सही जोड़ा आपको क्या करना है, चुनना है। तो ध्यान दीजिए, जयशंकर प्रसाद का क्या यामा है, यामा जयशंकर प्रसाद का नहीं है, ये जो है किसका है, महादेवी वर्मा का है। किसका है, महादेवी वर्मा का है। देखिएगा महादेवी वर्मा का ये आयाती नहीं है, क्या है जी, यामा है। अब देखिएगा नासिरा शर्मा का जो है ये तिरियाहट नहीं है, नासिरा शर्मा का तिरियाहट नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत का क्या है जी, चितंबरा है, ये क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। और देखिएगा सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा के लिए 1962 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और ध्यान दीजिए, ये तिरियाहट जो रचना आप देख रहे हैं, ये जो है तिरियाहट जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा मैत्रेयी पुष्पा की। तिरियाहट किसकी रचना है, तो मैत्रेयी पुष्पा की रचना है तिरियाहट। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। 116 देखिएगा, कह रहा है कि जिंदगी नामा के लेखक कौन है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हैं कृष्णा सोबती हैं। कौन है जी, कृष्णा सोबती हैं। अब चलिएगा कृष्णा सोबती की थोड़ा सा हम लोग रचना देख लेते हैं। जैसे आपको पता चल गया कि जिंदगी नामा किसका है, कृष्णा सोबती का है। इनकी एक और रचना है यारों के यार, यारों के यार पूछा हुआ है। उसके बाद है एक और रचना है मित्रों मरजानी, मित्रों मरजानी, ये सब किसकी रचना है, तो कृष्णा सोबती की रचना है। इनका एक और फेमस रचना है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है, क्या, सिक्का बदल गया। तो याद रखिएगा ये जो है कृष्णा सोबती का है, सिक्का बदल गया। इनका रचना कितना हो गया, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है, सिक्का बदल गया, यारों की यार, मित्रों मरजानी,
कृष्णाष्टपदी की रचना है। अब देखिएगा कालिदास के बारे में हम बताए थे, रघुवंशम है इनका, फेमस है, मेघदूतम है, फेमस रचना है कालिदास के बारे में। अब केदारनाथ सिंह के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक रचना जो है पूछा जाता है बार बार, जमीन पक रही है, जमीन पक रही है, कहता है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा केदारनाथ सिंह की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पीडीएफ से, लेकिन हम जो है थोड़ा सा आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपको बताना है कि अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसकी रचना है? बताइए, अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये रचना जो है कालिदास की रचना है। क्या है जी? कालिदास की रचना है, फेमस रचना है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, इसलिए हमने सोचा कि आपको बता देते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 117 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान देने वाली बात है, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अब आप बताइएगा कि ये जो है परख रचना है, ये किसकी रचना है? तो परख जो रचना है ये जो है जैनेंद्र कुमार की रचना है। परख रचना किसकी है? जैनेंद्र कुमार की क्या है? रचना है। और जो है एक मुक्तिबोध की भी एक रचना है। ध्यान रखिएगा, अगर कहा जाए कि चांद का मुँह टेढ़ा, चांद का मुँह टेढ़ा, ये किसकी रचना है? तो याद रखना है कि ये जो है मुक्तिबोध की क्या है? रचना है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है? इनका पूरा नाम होता है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका एक और रचना है मुक्तिबोध का जो पूछा जाता है, याद रखिएगा, काठ का सपना। कहे कि काठ का सपना किसका रचना है? तो मुक्तिबोध का रचना है। अब देखिएगा यहाँ पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की यहाँ पर बातें किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर कहा जाए कि उर्वशी पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो याद रखिएगा उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो इतना चीज़ क्या करना है आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैनेंद्र कुमार का एक और जो है फेमस रचना है त्यागपत्र। पूछा हुआ है कि त्यागपत्र किसकी रचना है? तो जैनेंद्र कुमार की रचना है त्यागपत्र। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। 118 कह रहा है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? यानी कि आलोक पर्व पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है वो किसे मिला हुआ है, ये बताना है। तो ये आलोक पर्व पर मिला हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। किसको मिला है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला हुआ है। और ध्यान रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये जो है ललित निबंध है। क्या है जी? ललित निबंध है। अब देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं आदिकाल का नाम क्या दिए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल का नाम आदिकाल ही दिए हुए हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं भीष्म साहनी की हम लोग बात करते हैं। तो इनका जो है एक रचना बहुत फेमस है तमस। कौन सी रचना है? तमस। तमस पर इनको मिल चुका है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिएगा शिवमंगल सिंह सुमन, इनका एक फेमस रचना है मिट्टी की बारात। क्या है जी? मिट्टी की बारात। ये इसलिए फेमस है क्योंकि मिट्टी की बारात पर इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कहे कि मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें मिला है? तो शिवमंगल सिंह सुमन को मिला हुआ है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे भवानी प्रसाद मिश्र को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। किस रचना पर? तो इनका रचना है बुनी हुई रस्सी। क्या है? बुनी हुई रस्सी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया है। तो यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में सवाल बन सकता है, अगर कहे कि हजारी प्रसाद की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है,
तो याद रखिएगा आलोक पर्व पर क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कब? 1973 में। आदिकाल का नामकरण आदिकाल किसने किया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही क्या है, निबंध है। अब आपसे कहता है कि तमस पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो भीष्म शाहनी को मिला है। मिट्टी की बारात के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो शिवमंगल सिंह सुमन को। बुनी हुई रस्सी के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को। इतना चीज़ क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 119 हम लोग देख लेते हैं। 119 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? यानी कि अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? क्वेश्चन पूछने का मतलब ये हुआ कि अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इन्हें मिला हुआ है कलम का सिपाही क्या किए हैं, रचना किए हैं, जिसमें प्रेमचंद की क्या है, जीवनी है। इसी पर इनको मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। किसको? अमृत राय को मिलता है। ध्यान दीजिए, हम आपको बताए थे कि मंगलसूत्र जो है किसका उपन्यास है? मंगलसूत्र जो उपन्यास है ये जो है प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र उपन्यास है। और ये कैसा उपन्यास है? तो याद रखिएगा ये जो है अपूर्ण उपन्यास है, मतलब अधूरा उपन्यास है। अगर पूछा जाए कि मंगलसूत्र जो है अपूर्ण उपन्यास है, इसको पूरा कौन किया था? तो पूरा कौन किया था? तो याद रखिएगा अमृत राय क्या करते हैं, इस उपन्यास को क्या करते हैं, पूरा करने का काम करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ राग दरबारी लिखा है। अगर कहे कि राग दरबारी के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा इसके रचनाकार जो हैं श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन है जी? श्रीलाल शुक्ल हैं। अब कहता है कि निराला की साहित्य साधना जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये जो है रामविलास की है। क्या है? रामविलास शर्मा की ये जो है रचना है। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की रचना है। अगर आपसे कहा जाए कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। और मुक्तिबोध का एक रचना बहुत ही फेमस है, आपको हम बताएं, अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। तो इतना क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 120 नंबर कह रहा है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो ध्यान दीजिएगा वह जो है मैथिली भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है? मैथिली भाषा में रचित है। और जान लीजिए कि ये जो नागार्जुन हैं इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किस रचना के लिए मिला है, तो ये जानना जरूरी है। पत्रहीन नग्न गाछ के लिए, पत्रहीन नग्न गाछ के लिए क्या मिला है? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और ये जो है पत्रहीन नग्न गाछ की विधा पूछे तो ये विधा इसकी क्या है? कविता है। क्या है जी? कविता है, याद रखेंगे। और यही जो है मैथिली भाषा में क्या किया गया है? लिखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। नागार्जुन का एक फेमस रचना है, याद रखेंगे, शासन की बंदूक। क्या है जी? शासन की बंदूक कहेगी किसकी रचना है? तो याद रखेंगे नागार्जुन की रचना है। अगर कहा जाता है कि जन कवि किसे कहा जाता है, क्या कहता है कि जन कवि किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को ही क्या बोला जाता है? जन कवि बोला जाता है। इनका मूल नाम अगर पूछे कि मूल नाम क्या है, तो याद रखिएगा मूल नाम जो होता है वैद्यनाथ मिश्र होता है। इनका मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैथिली भाषा में लिखा गया एक और रचना है, उस रचना का नाम है पदावली। क्या है जी? पदावली। पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखा गया है। आपको बताना है कि पदावली के रचनाकार कौन हैं। तो याद रखिएगा पदावली के रचनाकार जो हैं विद्यापति हैं। कौन है जी? विद्यापति हैं। और विद्या को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121
121 कह रहा है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। अभी बताए थे कि मिट्टी की बारात की क्या पूछ रहा है, यहाँ पर विधा पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, बहुत फेमस रचना है, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। इस पर क्या मिला है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब, 1974 में। इसकी विधा पूछा है, जिसकी विधा हम अभी आपको डिस्कशन में बताए थे कि क्या है, ये जो है काव्य है। क्या है जी, एक काव्य है। अब देखिएगा, अगर आपसे कहता है कि काव्य के कितने गुण होते हैं, तो याद रखिएगा काव्य के 3 गुण होते हैं। हिंदी व्याकरण से पूछ लेता है कि काव्य के कितने गुण होते हैं, तो काव्य के 3 गुण होते हैं। अब जो है आपसे अगर कहता है कि हिंदी का पहला नाटक कौन सा है, तो याद रखिएगा हिंदी का पहला नाटक जो है नहुस है। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है, नहुस है। और इस नहुस की रचना कौन किया है, तो आप क्या बताएंगे। इस नहुस नाटक की रचना किसने की है, तो याद रखिएगा गिरिधर दास। कौन, गिरिधर दास ने। इनका पूरा नाम जो होता है गोपाल चंद्र गिरिधर दास। ये हिंदी का पहला नाटक लिखे हुए हैं नहुस लिखे हुए हैं। अब देखिएगा, अगर कहा जाए कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है, कहे कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कथा सम्राट जो कहा जाता है प्रेमचंद्र को बोला जाता है, कथा सम्राट बोला जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन जो है एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि शिवमंगल सिंह सुमन की जो है पहली कविता कौन सी है। शिवमंगल सिंह सुमन की पहली कविता कौन सी है, तो याद रखिएगा इनकी पहली कविता जो है हिल्लोल है। क्या है जी, हिल्लोल है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 122 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 122 क्या कह रहा है, 122 कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ। बहुत इजी प्रश्न है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ जो है कब से हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कैसे याद रखना है। इसकी शुरुआत जो होती है 1954 से होती है। 1954 से। हमको कैसे याद है, तो आपको हम बता रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी एक रचना किए हुए हैं, जिस रचना का नाम है मैला आंचल। क्या है जी, मैला आंचल। और ये मैला आंचल की रचना कब की गई है, तो 1954 में ही की गई है। उसी समय से साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है, उसी समय से साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। अब ध्यान देंगे, मैला आंचल जो है एक आंचलिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। और ये किसका उपन्यास है, तो फणीश्वर नाथ रेणु का क्या है, आंचलिक उपन्यास है, जो ग्रामीण परिवेश को यहाँ पर क्या कर रहा है, दिखाने का प्रयास कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 123 नंबर हम लोग देखते हैं। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार इनको मिला हुआ है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इनको तो पुरस्कार मिला हुआ है नीरजा के लिए। इनको से केसरिया पुरस्कार मिला है। कौन सा, से केसरिया पुरस्कार मिला हुआ है। और आपको हम बताते चलें कि ये जो है भारत भारती जो है किसकी रचना है, अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब जो है अगर पूछा जाए आपसे कि यामा पर जो है किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो याद रखिएगा यामा पर जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और पूछा जाए कि महादेवी वर्मा की पहली रचना कौन सी है, पहली कविता संग्रह कौन सी है, तो याद रखिएगा निहार जो है उनकी पहली कविता संग्रह है। और ये कविता संग्रह आती है 1930 में। कब आती है, 1930 में आती है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है।
माखनलाल चतुर्वेदी को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा, इनको जो है हिम तरंगिनी पर, किस पर मिला है? हिम तरंगिनी पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अभी हम बताए थे माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आपको कि इनकी जो है एक रचना है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा कहता है कि किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी की ही क्या है? रचना है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है? याद रखना है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे होंगे हिम किरीटनी। अगर कहा जाए कि हिम किरीटनी जो है किसकी रचना है, ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की ही रचना है। और हिम किरीटनी पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? तो याद रखिएगा, इनको देव पुरस्कार मिला हुआ है। हिम किरीटनी रचना पर किसको देव पुरस्कार मिला हुआ है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को क्या मिला है? देव पुरस्कार मिला है। तो आप क्या समझे? हिम तरंगिनी पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिम किरीटनी पर क्या मिला है? देव पुरस्कार मिला हुआ है। और पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 124, माखनलाल चतुर्वेदी को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अभी हम लोग देखे थे हिम तरंगिनी पर मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 125 नंबर, वर्ष 1982 में इनमें किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अभी बताते आ रहे हैं कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। किसे? महादेवी वर्मा को मिला हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जयशंकर प्रसाद का कुछ नाटक है, उस नाटक को याद रखना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या है जी? चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त है, नाटक है। स्कंदगुप्त है, ये भी क्या है? नाटक ही है। उसके बाद एक और नाटक है इनका, ध्रुव स्वामिनी। क्या है जी? ध्रुव स्वामिनी क्या है? इनका फेमस नाटक है। इसके अतिरिक्त जो है ये लिखे हुए हैं कामायनी लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? कामायनी। अगर कहता है कि कामायनी क्या है, तो याद रखिए कामायनी जो है इनका क्या है? महाकाव्य है। और जयशंकर प्रसाद का जो कविता है उसको भी याद रखना है। क्या है? आंसू है। आंसू है, लहर है, झरना है। ये किसकी कविता है? जयशंकर प्रसाद की कविता है। और महादेवी वर्मा का एक रचना याद रखिएगा आप, नीरजा। क्या याद रखेंगे? नीरजा। नीरजा याद रखेंगे, निहार याद रखेंगे। ठीक, ये महादेवी वर्मा की क्या है? रचना है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, कह रहा है कि अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो ध्यान देंगे, इनको मिला है कितनी नावों में कितनी बार पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो है आप देख लीजिए, ये जितनी रचना यहाँ दिखाई दे रहा है, तीनों रचना, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, बावड़ा, अहेरी, ये तीनों रचनाएं जो हैं किसकी है? अज्ञे जी की ही क्या है? रचना है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, बावड़ा, अहेरी किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। अब देखिएगा, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो याद रखना है, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार रचना पर इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और अज्ञे जी की एक पहली कविता संग्रह याद रखिएगा, भग्नदूत। क्या याद रखेंगे? भग्नदूत। कह के भग्नदूत किसका पहला कविता संग्रह है? तो अज्ञे जी का ही है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 127, कह रहा है किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ भाषा पूछा है ना कि किस भाषा के लिए वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो इनको मिला हुआ है मलयालम के लिए मिला हुआ है, तो याद रखेंगे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो अभी फ़िलहाल आएगा ही, लेकिन सबसे पहले आप बताइएगा कि ये जो है आपको हम बताते आ रहे हैं
आपको याद भी हो जाए कि बुनी हुई रस्सी जो है, इस पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी को मिला हुआ है, उसका आपको नाम बताना है। बुनी हुई रस्सी पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो उस व्यक्ति का आपको नाम याद रखना है, भवानी प्रसाद मिश्र। क्या याद रखेंगे? भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और इसकी विधा क्या है? तो विधा जो है, इसकी विधा काव्य है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 128 देख लीजिए। 128 फेमस है। कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, बुनी हुई रस्सी जो है, इस पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अभी आपको हम बताए हैं कि इस पर जो है कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर मिला हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे। और यामा पर भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? तो याद रखेंगे, महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो याद रखेंगे, ये सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अगर कहता है कि उर्वशी पर किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो याद रखेंगे दिनकर जी को। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दूसरी बात, बुनी हुई रस्सी की विधा क्या है? तो याद रखेंगे, ये जो है क्या है? एक काव्य है। अब देखिएगा, यहाँ जो आप देखें जो है उर्वशी पर जो है दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, एक रचना है इनका संस्कृति की 4 अध्याय। क्या है? संस्कृति की 4 अध्याय रचना पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 129 करें कि जैनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कह रहा है कि जैनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिए, जैनेंद्र कुमार बहुत सारी रचना किए हुए हैं, लेकिन उन्हें एक ही रचना पर क्या मिला है? हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला है। वह जो है उनकी रचना जो है परख है। कौन सी है? परख है। परख पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और जो ये रचना आप देख रहे हैं, सुनीता किसकी रचना है? तो जैनेंद्र कुमार की ही रचना है। त्यागपत्र किसकी रचना है? जैनेंद्र कुमार की ही रचना है। कल्याणी किसकी रचना है? जैनेंद्र कुमार की ही रचना है। तो इतना चीज़ क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा थोड़ा सा, कभी कभी ये पूछ लेता है कि त्यागपत्र जो जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है, इसमें कितना अध्याय है? तो याद रखना है, इसमें 8 अध्याय है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट का बटन तो बनता ही है। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।